नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में और इस विषय में पूरी जानकारी देने वाली है। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहिब MD MRCP है, साथ ही ये पटना के IGIMS कॉलेज में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में DM रेसिडेंट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस मतलब पीलिया, मतलब पीला पड़ जाना शरीर का, आँख का पीलापन, पेशाब का पीलापन। जो पहली बात की पेशेंट पेशाब को समझता है देख के, और दूसरा उनके घर वाले उनके आँख को देख के समझ जाते हैं अरे ये तो पीलिया हो रखा है, इसको आँख पीला पड़ रहा है। तो जब आँख पीला होने लगता है तो सबसे पहले घबराहट मन में आती है कि नहीं, कहीं ना कहीं से तो ये बहुत ही खराब चीज़ है, लीवर डैमेज हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अवेयरनेस अभी भी है लोगों में, जॉन्डिस देख के घबराहट होती है और होनी भी चाहिए। फिर बात आती है कि ये क्या है, ये रोग है क्या? ये रोग नहीं है, लक्षण है। पहली बात, लक्षण और रोग में क्या फ़र्क है? जैसे सर्दी खांसी होना एक लक्षण है और रोग उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। निमोनिया हो सकता है, कोविड हो सकता है। जैसे कोविड में पहले लोग को खांसी हो रही थी, बुखार आ रहे थे, फिर उनको पता चलता था कि कोविड है। उसी तरह से पीला होना आँख का, जॉन्डिस होना एक लक्षण है। तो इसके पीछे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या बीमारियां हैं जो आपको जॉन्डिस कराती है? तो जॉन्डिस के लिए भी एक मैंने बताया था, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो चीज़ होती है ना, उसके कारण जॉन्डिस। हेपेटाइटिस के बहुत सारे प्रकार हैं, और जब भी आपको हेपेटाइटिस होती है तो उसमें जॉन्डिस होने का खतरा होता है और उसमें जॉन्डिस हो सकता है। तो कॉमन अगर हम बात करें बच्चों में, तो हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है, जो खान पान से आती है, कंटामिनेटेड फूड से, उसके कारण बच्चों में जॉन्डिस होने का खतरा होता है। एंड बहुत सारी बीमारियां, कॉन्जेनाइटल बीमारियां हैं जो बच्चे जिसमें डिफिशियंट होते हैं। बहुत सारा इंजाइम है जो बॉडी में नहीं बन रहा है, बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं जो लीवर के अंदर काम नहीं कर रहा है, तो उसमें जॉन्डिस होने का खतरा होता है। तो क्या जॉन्डिस हमेशा लीवर की बीमारियों में हो सकता है, लीवर की बाहर की बीमारियों में? तो बिल्कुल हो सकता है। लीवर की खराबी के कारण भी जॉन्डिस हो सकता है, और लीवर के बाहर जो सिस्टम है, जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं, पीत की नली, उसमें भी अगर कहीं रुकावट आती है तो उसमें भी जॉन्डिस हो सकती है। और रुकावट आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो रुकावट कैंसर में भी आ सकता है, या फिर कोई बगल के कोई ब्लड का कैंसर, लिम्फोमा, वो भी अगर हो गया, लिम्फ नोड बड़े हो गए, उसको दबा रहे हैं, उसके कारण भी जॉन्डिस हो सकती है। तो कैसे हम लोग पकड़ें कि ये सीरियस वाला जॉन्डिस है या एक आम तरह का जॉन्डिस है, नॉर्मल हेपेटाइटिस ए और ई से हुआ? तो बहुत ज़्यादा फर्क करना मुश्किल हो जाता है सिम्टम से, क्योंकि सिम्टम कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे पे आ जाते हैं। जैसे सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? पहला, आँख पीला होना। दूसरा जो लक्षण हो सकता है, भूख में कमी आना। पेट के ऊपरी हिस्सों में भारी लगना या दर्द होना। चौथा, कभी कभी बुखार भी आता है, बुखार होने के बाद भी जॉन्डिस होती है। एंड पांचवा लक्षण होता है खुजली होना। कभी कभी क्या होता है, जॉन्डिस नहीं है, खुजली हो रही है, और खुजली कभी कभी जो जॉन्डिस नहीं होने के कारण भी खुजली हो, तो लीवर से रिलेटेड खुजली हो सकती है, शरीर में खुजली होना, रात में बढ़ जाना। तो ये लक्षण जो हैं खुजली होने वाले, इसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्टैटिक। मतलब कहीं ना कहीं से जो आपका बाइल है, जो पीत है, वो कहीं ना कहीं से रुकावट हो रही है, तो लीवर के अंदर हो रही है या लीवर के बाहर हो रही है। तो हेपेटाइटिस ए और ई में, दोनों में जॉन्डिस के साथ साथ खुजली वाले लक्षण मिल सकते हैं देखने को। और अगर ओल्ड एज में किसी को जॉन्डिस हुआ, 60 साल 70 साल के इंसान को अगर पीला हो रहा है और उसको खुजली हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग कैंसर के बारे में सोचते हैं। तो कभी भी कहीं भी अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जॉन्डिस हो रखा है, उनको उनका एज ज़्यादा है, उनको खुजली भी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं से कैंसर का लक्षण हो सकता है। पीत की नली का कैंसर, कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं, गॉल ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है, जो यंग एज में भी देखने को मिलता है। तो कभी भी इसे इग्नोर नहीं करें। अगर आपको लक्षण आ रहा है, पीला आँख मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, और डॉक्टर से मिल के आपको अपना पहले ये पता करवाना है कि हमको जॉन्डिस क्यों हो रहा है। तो जैसे आपने बताया कि जॉन्डिस क्यों हो रहा है इसके बारे में, तो ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी को एक बार हुआ है तो उसको बार बार भी हो सकता है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो मैंने पहले बताया कि जो जो पीलिया है उसको अब हम बांटते हैं दो भाग में। एक होता है कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, मतलब बिलिरुबिन का बढ़ने से पीलिया होता है। बिलिरुबिन एक चीज़ है जो आपके बॉडी में बन रहा है, वो बैलेंस है तो पीलिया नहीं है, वो बढ़ने लगा तो पीलिया हो जाएगा। बिलिरुबिन क्यों बढ़ सकता है? तो पहली बात कि आपका जो लीवर है, उसमें जो बिलिरुबिन जो बन रहा है, वो जो जाना चाहिए जहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रहा है इंटेस्टिन में, वो कहीं ना कहीं रुकावट है, उसके कारण हो सकता है। या फिर कोई ऐसी इंजाइम की डिफिशियंसी है जो बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर रही है, कहीं ना कहीं से वो डिफिशियंट है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें एक बीमारी होती है, क्रीगर-नाजर सिंड्रोम। उसमें दो तरह का टाइप होता है, 1 2, और एक होता है आपका उसी के साथ रोटर सिंड्रोम,
डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे में डिफिशियंसी के कारण होती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बीमारियां बेनाइन फॉर्म में होती है, मतलब जॉन्डिस थोड़ा सा बढ़ता है। तो बहुत से लोग आते हैं, सर मेरा जॉन्डिस जो हमेशा 2 या 3, बिलिरुबिन हमेशा 2-3 रहता है, और जब मैं स्ट्रेस लेता हूँ, जब मुझे बुखार आता है या किसी कारण से मुझे और कोई लक्षण आता है, तो उसमें भी मेरा आँख पीलापन बढ़ने लगता है। तो ये कब होता है? तो मैंने जो बीमारी की बात की, डुबिन जॉनसन एंड रोटर सिंड्रोम, ये नाम तो बहुत भारी है, बट उसके कारण जो तकलीफ है, ये सिर्फ क्या होता है कि बार बार जॉन्डिस होना ही एक तकलीफ होती है, उसके कारण कोई तकलीफ आगे नहीं हो सकती है। मतलब उसको समझना है और उसमें डॉक्टर से मिलना है। आपका जो रिपोर्ट डॉक्टर देखेगा तो बोलेगा इसमें कुछ ऐसे बिलिरुबिन के जो प्रकार है, जो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट 2 तरह के बिलिरुबिन होते हैं, उसमें एक प्रकार आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये जो बीमारी है डायरेक्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये डुबिन जॉनसन या रोटर हो सकता है। इसमें आपको जॉन्डिस कभी ना कभी होते रहेगा, बट इससे आपकी ज़िंदगी कम नहीं होगी, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो ये प्रकार को भी समझना होगा, ये डॉक्टर आपको बताते हैं कि इसके क्या होता है। और आता है कि खान पीन से, तो खान पीन से मैंने बताया कि अगर आपको फैटी लीवर है, फैटी लीवर में भी अगर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो रहा है, उसके कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। फैटी लीवर होने के कारण पे पहले भी बात कर चुका हूँ, हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरा होता है कि हेपेटाइटिस ए और ई, जो खाने से ही होता है, तो अगेन फिर से खाना पीना ही आ गया उसमें, उसके कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इसमें किसी तरह के जो किसी को जॉन्डिस हुआ है तो बचाव भी करने के लिए ज़रूरत है? हाँ, तो अब बात आता है कि जॉन्डिस अगर हुआ तो मैंने उसके लक्षण को पहले समझा, उसका कारण जाना। अब कारण में पता चल गया कि हेपेटाइटिस बी है और सी अगर कारण है, तो हमें उनके पत्नी को पहले तो पहले जांच करना है, फैमिली स्क्रीनिंग बोलते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी बच्चों को भी हो सकता है, उनकी पत्नी को भी हो सकता है, और उनके मम्मी पापा को भी हो सकता है। तो कभी भी हेपेटाइटिस बी और सी आपके घर में किसी को है तो आप उसे सलाह दें फैमिली स्क्रीनिंग की। सबकी जांच होनी चाहिए, जो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, जैसे बच्चे, माँ बाप, पत्नी। अगर किसी को निकल जाता है तो उसका इलाज होना चाहिए, अगर नहीं निकल रहा है तो बाकी लोगों का वैक्सीनेट करा देना है कि और किसी को ना फैले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन अवेलेबल है, तो अगर आपको जो बच्चे हैं उनका जो शेड्यूल होता है कि उसको लगाना होता है हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाने से हेपेटाइटिस होने का चांस कम हो जाता है। हेपेटाइटिस जी का वैक्सीन इंडिया में नहीं है, उसका बचाव का तरीका है कि अच्छे से हम सैनिटेशन प्रॉपर मेंटेन करें, तो उससे बच सकते हैं। एंड जो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, एल्कोहल। दारू के कारण भी जॉन्डिस होता है, जिसको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका लीवर डैमेज हो चुका है, वो जान रहे हैं, फिर भी दारू नहीं छोड़ पाते, उसकी लत नहीं छूट पाती। जब भी वो दारू पीते हैं फिर से वो जॉन्डिस रिअपियर हो जाता है, जो बोले बार बार जॉन्डिस होना। तो ये कॉन्जेनाइटल वाली बीमारी भी थी, और दारू का जो सेवन कर रहे हैं जिनको जॉन्डिस हो रहा है, वो जैसे ही दारू पीते फिर से उनके जॉन्डिस रिअपियर होने लगती है। इसको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा निदान इलाज है कि हम दारू को बिल्कुल हटा दें, दारू को छुड़वा दें। और जॉन्डिस का इलाज के बारे में बात करें तो जो भी कारण है, अगर उसका इलाज हम करें तो जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाता है। और कुछ जॉन्डिस ऐसा हेपेटाइटिस ए और ई, इसमें सिर्फ हमको कंजर्वेटिव, मतलब कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं उसकी है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, बस उसमें अच्छा खाना खाएं जॉन्डिस के समय। और खाने के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो हम लोग जो एक हम लोग के मन में है, गांव में, घर में फैला है कि जॉन्डिस हो गई तो सादा खाना खिलाओ, कद्दू खिलाओ, चावल खिलाओ, दाल में हल्दी मत डालो। ये सब बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। इसमें खाने में बस मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और बहुत ज़्यादा प्रोटीन, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। फैट कम होना चाहिए, तेल की कमी, खाने में तेल नहीं होना चाहिए, छना हुआ चीज़ मत खाइए, लेकिन प्रोटीन डाइट लें। अब अंडा का उजला वाला हिस्सा का यूज करें, पनीर खाएं, दाल खाएं, हल्दी का सेवन करें, इससे कोई तकलीफ नहीं। खाने के अमाउंट को बढ़ाना है जॉन्डिस में, घटाना नहीं है। जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जॉन्डिस हो गई तो सारा खाना बंद कर देते हैं, ये गलत है। अच्छे से खिलाना है, तेल से दूर रखना है उसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करने देना है। बाकी जो भी हेल्दी खाना है, सब्जी, साग, प्रोटीन युक्त जो दलिया है, राजमा है, छोले हैं, पनीर है, सबका भरपूर सेवन करना है। तो जॉन्डिस के बारे में एक, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि आपने बताया कि कई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जॉन्डिस के बारे में लोगों को मिथ भी बहुत ज़्यादा है, वो डॉक्टर के पास ना जाके किसी जड़ी बूटी का भी सहारा ले लेते हैं, तो वो सही कर रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि ये जॉन्डिस जो है वो दवाई से भी होता है, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस जो मैंने बात की थी। और वो दवाई वाला जो जॉन्डिस है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इवन हेपेटाइटिस ए और ई से भी खतरनाक जो जॉन्डिस है, जानलेवा जॉन्डिस है, वो दवाई के कारण। वो दवाई क्या है? ओवर द काउंटर हर्बल मेडिसिन। आपको मैं कभी मना नहीं करूँगा, मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ। आयुर्वेद भी एक अपने आप में एक अच्छा इलाज करता है, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जो भी आप दवाई ले रहे हैं उसका समुचित ज्ञान आपको भी होना चाहिए, आपको जो डॉक्टर हैं उनको भी होना चाहिए उसके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो आप जो दवाई लेते हैं, बहुत बार आप कोई फाकी ले लेते हैं, कोई चूरन ले लेते हैं, या कोई जाके बाजार से कुछ खरीद लेते हैं कि जॉन्डिस हो गया, कुछ खा लेते हैं। तो ये सारे चीज़ जो भी आप खाते हैं वो लीवर भी जाता है।
ऑलरेडी लीवर आपका बीमार पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, उसमें जॉन्डिस हो रखा है, उसमें सूजन है, आप ऐसी चीज और डाल रहे हैं कि उसका सूजन और बढ़ा दे रहा है। तो कभी कभी इस बार कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जो काढ़ा पी पी के जॉन्डिस लेके आए, जिन्होंने काढ़ा का सेवन इतना कर लिया कि उनको भरपूर मात्रा में जॉन्डिस होना शुरू हो गया। बहुत सारा हर्बल मेडिकेशन जिसका कोई यूज नहीं, उसको भी खाया कि इम्यूनिटी बढ़ाना। जिम जाने वाले लोग डब्बा का सेवन करते हैं जिसमें स्टेरॉइड होता है, उसके कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं लें जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, जिसके बारे में उस पर लिखा ना हो कि है क्या। अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं खाना है, और बाजार में जाके सब्जी दुकान दवाई दुकान से सब्जी की तरह दवाई नहीं खरीद लेना है, चलो कुछ भी दे दो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके लीवर में जाएगा और आपके जॉन्डिस को बढ़ाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, आप बचाना आपको मुश्किल हो जाए। तो बिल्कुल ये हरकत ना करें। आपको जॉन्डिस हुई है, उसके कारण को पहले पकड़ना है, क्योंकि जॉन्डिस बिना कारण के नहीं होती है, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। वो कारण जानना है और कारण जान के उसका इलाज करना है। जॉन्डिस का इलाज नहीं करना है कुछ भी खरीद के खा के, क्योंकि वो आपके जॉन्डिस को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, आपको और ज़्यादा आपके लिए जानलेवा कर सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो जॉन्डिस के बारे में आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद रिया जी, आपके थ्रू हमारे श्रोतागण को बहुत सारी जानकारियाँ मिली, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने जॉन्डिस के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।